Vijay Kedia is, he knows how to belt out the hits. Now, वो एक हिट मशीन होती है ना, सो वो है केडिया जी। और मैं आपकी सिर्फ सिंगिंग की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टॉक पिक्स एंड नॉट जस्ट स्टॉक पिक्स। आजकल केडिया जी का ध्यान सिर्फ लिस्टेड स्पेस में नहीं है, अनलिस्टेड स्पेस में भी है। तो हम उसकी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन एनडीटीवी प्रॉफिट इग्नाइट द दिवाली एडिशन एंड इन ट्रू स्टाइल यू हैव किक्ड ऑफ द फेस्टिविटीज। मुझे बताया कि इस वक्त मार्केट में अंदर से वो फेस्टिव फीलिंग आ रही है या थोड़ा ऊपर से लगाना पड़ रहा है? तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन दिस ऑस्पिशियस मंथ ऑफ दिवाली एंड इट इज ऑलवेज नाइस टू इंटरव्यूड गेटिंग इंटरव्यूड बाय तमन्ना। तो आपका क्वेश्चन ये है कि मार्केट में मेरे को लगता है कि बड़ा सा मिक्स ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर में। तो 3 साल हम लोगों ने दिवाली 3 साल से दिवाली मना रहे हैं, 2021, 2022, 2023 और 2024 के हाफ तक हम लोगों ने बहुत बड़ी दिवाली हम लोगों ने मनाई है। सो दिस मार्केट इज इन ए कंसोलिडेशन फेज, थोड़ा चल रहा है, जो हो सकता है थोड़े टाइम और ये मार्केट चलेगा। तो उसके बाद में और तो हो सकता है अगले साल कुछ आसार, कुछ अच्छा सूरज निकले। नहीं, लेकिन परेशानी क्या है? अगर आप देखें, एक इन्वेस्टर की तरफ से सरकार ने जीएसटी का रिफॉर्म कर दिया है। यू हैव अ सेंस दैट क्वार्टरली रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी बेटर। ट्रेड वॉर को लेकर जो परेशानी थी वो भी थोड़ी कम ही हो रही। अब देखते हैं टैरिफ्स का क्या होता है। कंजम्पशन बढ़ रहा है, आरबीआई साथ दे रहा है, इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, बट नथिंग सीम्स टू बी मूविंग मार्केट्स। व्हाई डू यू थिंक सो? तो उसका आप पानी लीजिए। हाँ नहीं, जो भी अभी टाइम हो गया 7 PM अभी। नॉट पानी का टाइम, ग्रीन टी। तो नहीं 7 PM हंसे क्यों भाई, पानी भी 7 PM के बाद पी सकते हैं, ऐसा नहीं। तो झांकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत तीन देख ही तैसी। जिनके मन में जो था उन्होंने उसी हिसाब से उस वाक्य को पकड़ा उन्होंने। तो सॉरी, तो ऐसा मेरे को लगता है ना कि सारी चीजें ऑलरेडी ऐसे मार्केट ऐसा बता रहा है कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। देखिए मार्केट तभी जब बढ़ता है जब मार्केट में कोई सरप्राइज हो मार्केट के अंदर में। तो अभी जो आप बातें बोल रहे हैं, अर्निंग आ रही है, वैसे भी अर्निंग भी बड़ी मिक्स है। ऐसा नहीं कि हर कंपनियों की अर्निंग बहुत ही अच्छी, कोई बहुत तोड़फोड़ वाली अर्निंग आ रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। और जीएसटी वगैरह के रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है, वो ऑफकोर्स ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स थे जो आए हैं, उसका अभी फर्क पड़ना चालू होएगा। समझिए इस क्वार्टर में फर्क पड़ेगा जब से। एक जगह मैंने पढ़ा कि इस बार वेडिंग का जो सीजन जो आने वाली है, जो भी नवंबर के बाद में फरवरी तक जो भी लोग ये फंसने वाले हैं इसके अंदर में, नहीं फंसने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, मतलब जो मैं वो मार्केट बोलता है 12-14 लाख करोड़ रुपया का इस बार वो वेडिंग पे खर्चा होने वाला है, सोचिए। तो वो एकदम अलग ही आयाम के अंदर में 12-14 लाख करोड़ रुपया लोग। नहीं, तो यही बात है। ऐसा लग रहा है कि हर कोई कहीं पे खर्चा कर रहा है सिवाय मार्केट के। आईपीओ में खूब सारा पैसा आ रहा है, गाड़ियां खूब बिक रही है, वेडिंग सीजन खूब अच्छा चल रहा है, लाइक यू आर सेइंग, बट इट्स नॉट शोइंग इन द मार्केट। सो आई एम वंडरिंग इफ देयर इज नाउ अ डिस्कनेक्ट between the real economy and what's happening in the markets. Is it a valuation issue? प्राइवेट इक्विटी स्पेस में ज्यादा इंटरेस्ट चला गया है, ऐसा क्यों है? नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक देर इज एनी डिस्कनेक्ट बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड वॉट एवर इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। आई थिंक इट इज ऑलरेडी इन द प्राइस। स्टॉक्स आर नॉट चीप। अभी मार्केट के अंदर में क्या हो गया, एज यू सेड कि ऑफकोर्स लोगों का प्राइवेट इक्विटी में भी ध्यान चला गया है। लोग आईपीओ में देखिए क्या पागलपन चल रहा है आईपीओ के अंदर में। आप इसको पागलपन मानते हैं? अरे 100% पागलपन। कैसे सब्सक्राइब हो रहे हैं, बाद में 30% डाउन, 40% डाउन, 50% डाउन। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मर्चेंट बैंकर को, कंपनी जो पैसे उठा रही है, या जो लोग पैसे डाल रहे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स मैं तो बोलूंगा जो लोग पैसे डाल रहे हैं। मर्चेंट बैंकर का काम है, देखिए वकील अगर झूठ बोल के भी किसी को बचाता है तो वो वकील है, उसका वकालत करना उसका काम है अपने उसके अंदर में। तो मैं ये नहीं बोल रहा मर्चेंट बैंकर झूठ बोलते, उसका काम है बैंकिंग करना। वो बेचारा अपना काम कर रहा है। यात्रीगण अपने सामान की रक्षा खुद करे, वो रेलवे में लिखा रहता है। आप अपना सामान इधर उधर छोड़ देंगे, चले जाएंगे इधर घूमने के लिए, नीचे उतर जाएंगे पानी भरने के लिए, टॉयलेट चले जाएंगे, तो मालूम पड़ा कि सामान खाली ताला रह गया आपके पास में वहां पे। तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी है मैडम, सिंपल एक ही बात है। तो जो लोग हैं, अभी सरकार दारू भी बेचती है, दारू पर एक्साइज भी लेती है और लिखा भी देती है कि शराब पीना हानिकारक है, तो भाई बेचते क्यों? तो बेचना उनका धंधा है, तो तुम वॉर्न क्यों करते हो? वॉर्न करना उनकी नैतिकता है। तो ये शेयर बाजार के अंदर में है। तो मर्चेंट बैंकर अपना काम कर रहा है। आप पैसा दे रहे हो तो मैं पान की दुकान लगाकर भी पैसा ले सकता हूं। देने वाले को मालूम होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं।
अल्टीमेटली ये कहां पर जाकर इनको इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी तक तो क्या था ना कि जो भी हो रहा था सब नैया पार हो रही थी। अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये आईपीओ के सब डाउन होने लग गए हैं। अभी जो शेयर्स है, ये लोगों को एक सीखने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। अभी ये जाकर थोड़ा सा लगता है, हो सकता है शायद ये थोड़ा सा कम होए। तो फिर सवाल ये है, इफ यू आर सेइंग दैट मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड, अब किसी को पैसा लगाना है वो कहाँ लगाए? इफ दे लुक एट द ब्लू चिप्स, ओवर वैल्यूड, मिड कैप, जो मिड कैप कहलाते हैं उनकी मार्केट कैप खूब बढ़ गई है, वैल्यूएशन जम नहीं रहे हैं। यहाँ कम से कम लगता है चलिए नए कंपनी में आपको कुछ मौका मिल सकता है। ब्लू चिप्स ओवर वैल्यूड, मिड कैप, जो मिड कैप कहलाते हैं उनकी मार्केट कैप खूब बढ़ गई है, वैल्यूएशन जम नहीं रहे हैं। यहाँ कम से कम लगता है चलिए नए कंपनी में आपको कुछ मौका मिल सकता है। तो कहाँ लगाएं पैसा? क्योंकि आप जो चुनते हैं वो न्यूज में आ जाता है कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, फिर उसका स्टॉक भागने लगता है। तो वो क्या एक फॉर्मूला है आपका जिसमें आप सिलेक्शन करते हैं? नहीं, फॉर्मूला तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। मैं जो शेयर्स लेता हूँ वो मालूम पड़ता है तो बढ़ भी जाते हैं और बाद में गिर भी जाते हैं वो ऐसी बात नहीं है। तो और तेजी बाजार में एवरीबॉडी इज ए जीनियस इन ए बुल मार्केट। तो बुल मार्केट मिलता रहा मेरे को तो मैं भी अपने आप को शाना समझता रहा कि हाँ ठीक है मैं भी शाना हूँ। तो वो तो मार्केट सबसे बड़ा शाना मार्केट है मैडम, ये समझ के चलिए। तो सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था कि नहीं, तो आप चूज कैसे करते हैं? आप कह रहे हैं हाँ। आईपीओ में पागलपंती है, मार्केट ओवर वैल्यूड है, सब कोई प्राइवेट इक्विटी में नहीं जा सकता है। सो हाउ डू यू चूज? तो यही है ना कि देखिए यहाँ पर क्या कीचड़ में कमल खिलता है, बराबर बात है। तो आपको तो क्या है कि अभी मैं कोई फंड मैनेजर तो हूं नहीं कि मेरे को 200 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाना है या 500 कंपनियां मेरे को लेनी है। मेरे को 10-15 कंपनियों में इन्वेस्ट करने का मेरे को। तो मेरे को क्या कि 6000 कंपनियां हैं, मेरे को एक या दो ही कंपनी का मेरे को चुनाव करना। जो हम बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी कंपनियां ओवर वैल्यूड है और सारी की सारी कंपनियां अंडर वैल्यूड है, ऐसा तो कुछ है नहीं मार्केट में। तो मेरे को एक स्टोरी, अच्छी स्टोरी एक मार्केट में चुननी। बात करें इंडेक्स वाइज कि अभी जो इंडेक्स है और जनरल एक जो ट्रेंड है वो मार्केट में भी कोई पैसा नहीं कमा रहा है। ये तो खाली इंडेक्स जो है आपका समझिए ऑल टाइम हाई के थोड़े आसपास 5-7% इधर उधर है और जनरल आदमी अभी मार्केट के अंदर में पैसा नहीं कमा रहा है। लेकिन अगर आप संयम अगर रखें और ठीक से करें, अगर छोड़ना ना करना सीख जाए कि मेरे को कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है मेरे को, तो 10 में से एक स्टोरी या 100 में से एक स्टोरी आपको मिलेगी इस मार्केट में भी। आपको दिन में कितने प्रपोजल आते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के? हाँ, मैं तो वही सोचने वाला कि मैं कुर्ता उर्ता पहन के आया हूँ, ये मैं शादी वादी करा रही है तो आज करवा चौथ है भाई, क्या बात कर रही है इन्वेस्ट करने के। हाँ, तो थोड़ा सा क्लियर बोला कीजिए, पत्रकार हुआ वो तमन्ना के साथ मेरा ऐसे ही चलता है थोड़ा। तो नहीं मैम, प्रपोजल तो बहुत आते हैं, रोज एक प्रपोजल तो आ ही जाते होंगे। और लेकिन भाई मैं बोल देता हूँ मैं हूँ नहीं मैं मिलता ही नहीं हूँ मैं लोगों से। तो प्रपोजल बहुत आते हैं इसी सबसे इंटरेस्टिंग प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट, अ कंपनी दैट यू फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक कंपनी जो आपको थोड़ी बेकार सी लगी कि ये क्या आइडिया है, दोनों बताइए। नहीं देखिए, जैसे मैंने अभी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था 5-6 महीना पहले, साइबर सिक्योरिटी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, अहमदाबाद की कंपनी है। और वो मेरे को अच्छा लगा, मेरे को प्रमोटर भी अच्छे लगे, उनका बिजनेस प्लान भी अच्छा लगा, वो सेक्टर भी मेरे को अच्छा लगता है। वो कंपनी अभी लिस्ट हुई थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन पहले लिस्ट हुई। तो लिस्ट ऑफिशियल पत्तियाँ वत्तियाँ जो होता है आर्टिफिशियल प्लांट, वो मैं बनाता हूँ और 2-3 दुकानें होंगी उनकी। सो बोले वो आर्टिफिशियल प्लांट है उसका करता हूँ, मेरे को और सारी दुकानें खोलनी है, मेरे को इसका IPO लेकर आने का है। तो मैं बोला भाई अभी फूल पत्ती मारे ऐसा उसके धंधे के अगेंस्ट में कुछ नहीं है, लेकिन तो ऐसे भी प्रपोजल आते हैं। तो मैं बोला भाई मैं तो ये सब IPO का काम करता नहीं हूँ, सब IPO में इन्वेस्ट करता भी नहीं हूँ। तो ऐसे बहुत सारे प्रपोजल आते हैं। कोई आदमी आया जो उसमें एक मेरे को मिला कहीं पे, तो बोले मैंने 6-7 रेस्टोरेंट खोल रखी है मैंने, और वो भी सब और 6-7 रेस्टोरेंट खोल रखी है और मेरा कोई 7-8 करोड़ का कुछ उसका टर्नओवर होगा साल का, उसको भी IPO लेकर आने का है। तो उसको भी अब जोमेटो बनने का है या मैकडोनल्ड बनने का है उसको भी अभी। तो ये इस तरह के IPO आ सकता है, ऐसे भी लोगों का IPO आ सकता है। तो वो लोग भी बड़े अपबीट है कि मार्केट में मेरे को IPO लेकर आने का है। नहीं, तो इसमें दो चीजें हो रही हैं शायद। एक तरफ ये फ्रेंजी इसलिए है क्योंकि लोगों की एपेटाइट बढ़ गई है, जो एंटरप्रेन्योर्स है दे वांट टू ग्रो, एंड द अदर एंड पीपल आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। तो उस गैप, उस फासले को कैसे मिटाए? क्या एट द एंड ऑफ द डे यू थिंक इट्स द मार्केट दैट विल प्रोवाइड दैट कंफर्ट? आपने पेशेंस की बात की, क्या आउटलुक आपको लग रहा है अगले 12 साल